जय श्री कृष्ण मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आइए देखते हैं समित ज्ञान यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, कहते हैं भगवान श्री राम ने जब श्री लक्ष्मण जी का त्याग कर दिया तो भगवान श्री राम के मन में बहुत दुख हुआ। लक्ष्मण का त्याग करके अत्यंत शोक व्याकुल हो गई। भगवान श्री राम ने अपने पुरोहितों, मंत्रियों और नगर के श्रेष्ठ जनों को बुलाकर कहा, आज मैं अयोध्या सिंहासन पर भरत का अभिषेक कर स्वयं वन को जाना चाहता हूं। भगवान श्री राम ने बड़े दुखी मन से सभी से कहा कि देखिए, बिना लक्ष्मण के अब यह अयोध्या सूनी हो गई। लक्ष्मण जैसा भाई हमें छोड़ करके चला गया, इसलिए मैं भरत को राज देना चाहता हूं और इस अयोध्या को त्याग करके मैं बन जाना चाहता हूं। यह सुनते ही सबके नेत्रों से अश्रुधारा बह चली। सभी अवधवासी रोने लगे। प्रभु, आप ये क्या कह रहे हैं? आपके बिना अयोध्या तो सोनी हो जाएगी। भगवान श्री राम बोले, नहीं, अयोध्या तो लक्ष्मण के बिना सोनी हो गई। दोस्तों, भरत ने कहा, मैं भी अयोध्या में नहीं रहूंगा, मैं आपके साथ चलूंगा। आप कुश और लव का अभिषेक कीजिए, मुझे नहीं राज करना। प्रजाजन भी कहने लगे कि हम सब भी आपके साथ चलेंगे। आज इस तरह से भगवान श्री राम ने जब सुना तो भगवान श्री राम बड़ा दुखी हुए। कुछ क्षण विचार करके उन्होंने दक्षिण कौशल का राज्य कुश को और उत्तर कौशल का राज्य लव को सौंपकर उनका अभिषेक किया। कुश के लिए विंध्याचल के किनारे कुशावती और लव के लिए श्रावस्ती नगरों का निर्माण कराया। फिर उन्हें अपनी अपनी राजधानियों को जाने का आदेश दिया। इसके पश्चात एक द्रुतगामी दूत भेजकर मदपुरी से शत्रुघ्न को बुलाया। दूत ने शत्रुघ्न को लक्ष्मण के त्याग, लवकुश के अभिषेक आदि की सारी बातें भी बताई। इस घोर कुलच्छकारी वृतांत को सुनकर शत्रुघ्न अबाक रह गए। शत्रुघ्न के ऊपर दुख का पहाड़ टूट पड़ा। भक्तजनों, तदंतर उन्होंने अपने दोनों पुत्रों सुबाहु और शत्रुघाती, शत्रुघ्न के दो पुत्र थे, सुबाहु और शत्रुघाती, को अपना राज्य बांट दिया। उन्होंने सुबाहु को मथुरा का राज्य, सुबाहु को मथुरा का और शत्रुघाती को विदिशा का राज्य सौंप तत्काल अयोध्या के लिए प्रस्थान किया। अयोध्या पहुंचकर वे बड़े भाई से बोले, मैं भी आपके साथ चलने के लिए तैयार होकर आ गया हूं। कृपया आप ऐसी कोई बात ना कहें जो मेरे निश्चय में बाधक हो। इसी बीच सुग्रीव भी आ गए और उन्होंने बताया कि मैं अंगद का राज्य अभिषेक करके आपके साथ चलने के लिए आया हूं। उनकी बात सुनकर रामचंद्र जी मुस्कुराए और बोले, बहुत अच्छा। फिर विभीषण से बोले, विभीषण, मैं चाहता हूं कि तुम इस संसार में रहकर लंका में राज्य करो। यह मेरी हार्दिक इच्छा है, आशा है, तुम इसे अस्वीकार न करोगे। विभीषण ने भारी मन से रामचंद्र जी का आदेश स्वीकार कर लिया। अब श्री राम के सबसे प्रिय भक्त श्री हनुमान जी पास में खड़े। श्री राम जी ने हनुमान जी को गले से लगाया। श्री राम ने हनुमान को भी सदैव पृथ्वी पर रहने की आज्ञा दी कि हनुमान जी, तुम इसी पृथ्वी पर सदैव रहो। जामवंत, महेंद्र और द्विविद को द्वापर तथा कलयुग की संधि तक जीवित रहने का आदेश दिया। अगले दिन प्रातः काल होने पर धर्म प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी ने गुरु वशिष्ठ जी की आज्ञा से महाप्रस्थानोचित सबिद सब धर्म कृत्य किए। तत्पश्चात पीताम्बर धारण कर हाथ में कुशा लिए राम ने वैदिक मंत्रों के उच्चारण के साथ सरयू नदी की ओर प्रस्थान किया। नंगे पैर चलते हुए वे सूर्य के समान
प्रकाशमान मालूम पड़ रहे थे। उस समय उनके दक्षिण भाग में साक्षात लक्ष्मी, वाम भाग में भूदेवी और उनके समक्ष संहार शक्ति चल रही थी। उनके साथ बड़े बड़े ऋषि मुनि और समस्त ब्राह्मण मंडली थी। वे सब स्वर्ग का द्वार खुला देख उनके साथ चले जाते थे। उनके साथ उनके राजमहल के सभी अबाल वृद्ध स्त्री पुरुष भी चल रहे थे। भरत व शत्रुघ्न भी अपने अपने रणबासों के साथ श्री राम के संग चल रहे थे। सब मंत्री तथा सेवक गण अपने परिवारों सहित उनके पीछे हो लिए। उन सबके पीछे मानो सारी अयोध्या ही चल रही थी। मस्त रेछ और बानर भी किलकारियां मारते, उछलते, कूदते, दौड़ते चले आ रहे, दौड़ते हुए चले। इस समस्त समुदाय में कोई भी दुखी अथवा उदास नहीं था, बल्कि सभी इस प्रकार प्रफुल्लित थे जैसे छोटे बच्चे मन चाह खिलौना पाने पर प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार चलते हुए वे सरयू नदी के पास पहुंचे। उसी समय सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी सब देवताओं और ऋषियों के साथ वहां आ पहुंचे। श्री राम को स्वर्ग ले जाने के लिए करोड़ों विमान भी वहां उपस्थित हुए। उस समय समस्त आकाश मंडल दिव्य तेज से दमकने लगा। शीतल मंद सुगंधित वायु बहने लगी। आकाश में गंधर्व दुंदभियां बजाने लगे, अप्सराएं नृत्य करने लगी और देवता गण फूल बरसाने लगे। श्री राम जी ने सभी भाइयों और साथ में आए जन समुदाय के साथ पैदल ही सरयू नदी में प्रवेश किया। तब आकाश से ब्रह्मा जी बोले, हे राघव, हे विष्णु, आपका मंगल हो। हे विष्णु रूप रघुनंदन, आप अपने भाइयों के साथ अपने स्वरूप भूत लोक में प्रवेश करें। चाहे आप चतुर्भुज विष्णु रूप धारण करें और चाहे सनातन आकाश में अव्यक्त ब्रह्म रूप में रहें। पितामह ब्रह्मा जी की स्तुति सुनकर श्री राम वैष्णवी तेज में प्रविष्ट हो विष्णु में हो गए। सब देवता, ऋषि, मुनि, मरुद गण, इंद्र और अग्नि देव उनकी पूजा करने लगे। नाग, यक्ष, किन्नर, अप्सराएं तथा राक्षस आदि प्रसन्न हो उनकी स्तुति करने लगे। सभी विष्णु रूप श्री राम ब्रह्मा जी से बोले। तभी विष्णु रूप श्री राम ब्रह्मा जी से बोले, हे सुब्रत, जितने भी जीव स्नेह बस मेरे साथ चले आए हैं वे सब मेरे भक्त हैं। इस सबको स्वर्ग में रहने के लिए उत्तम स्थान दीजिए। ब्रह्मा जी ने उन सबको ब्रह्मलोक के समीप स्थित संतानक नामक लोक में भेज दिया। वानर और वृक्ष आदि जिन जिन देवताओं के अंश से उत्पन्न हुए थे वे सब उन्हीं में लीन हो गए। सुग्रीव ने सूर्य मंडल में प्रवेश किया। उस समय जिसने भी सरयू में डुबकी लगाई वही शरीर त्याग कर परम धाम का अधिकारी हो गया। इस तरह से भगवान श्री राम 11,000 वर्ष तक अयोध्या में राज्य करने के बाद अपने धाम के लिए चले गए। जय श्री कृष्णा मित्रों, जय जय श्री सीताराम। आप लोग सुमित ज्ञान यूट्यूब चैनल के माध्यम से ये कहानी सुन रहे हैं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और भी इसी प्रकार ज्ञानवर्धक कहानी आप लोग सुनते रहें और आप लोगों को मिलती रहेंगी। हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें। जय श्री कृष्णा, जय जय श्री सीताराम।